संबुद्ध, विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, प्रियदर्शी महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक आणि ज्या ज्या महापुरुषांनी महानायकांनी आमच्या हक्काची अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महापुरुषांना महानायकांना त्रिवार वंदन करतो। मंचावर उपस्थित आज जवळपास 10 दिवसापासून साखळी उपोषण ज्या बंतेजींच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली होत आहे ते भदंत गौतम रत्न महाथेरोजी, मंचावर उपस्थित भिक्खू संघ आणि तो उपस्थित सर्व बौद्ध उपासक उपासिकांना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम। आज मागच्या 10 दिवसापासून आपण सगळे बौद्धगया या ठिकाणी महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासाठी आपण सगळे या ठिकाणी उपोषण साखळी उपोषण करत आहात। मी ठाणे जिल्ह्यात हे उपोषण होत आहे किंवा हे आंदोलन होत आहे हे भारतामध्ये आणि खास करून महाबोधी महाविहार या ठिकाणी बसलेले बौद्ध भिक्खू आणि त्यांचा संघ यांनाही कळावं याकरिता मी हिंदीमध्ये माझा मेसेज देईन, कारण माझा लाईव्ह त्या ठिकाणी पोहोचतो। आज महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले 10 दिन से बौद्ध भिक्खू भदंत गौतम रत्न महाथेरोजी इनके प्रमुख मार्गदर्शन में इनके अध्यक्षता के नीचे बौद्ध भिक्खू संघ और उपासक उपासिका यहाँ पे पिछले 10 दिनों से बोधगया महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। और ये केवल ठाणे में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में सभी लोग जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अपने अपने जिलों से अपने अपने राज्यों से इस महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल हैं। हम लोग भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से, भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से, ठाणे जिला की ओर से इस आंदोलन को पूरी तरह से हम समर्थन कर रहे हैं। कल यहाँ पर जो महारैली का आयोजन किया गया है मैं उसमें शरीक नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए मैं एक दिन पहले बंते जी को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूं, क्योंकि कल मेरे खुद के कुछ प्रोग्राम्स प्री डिसाइडेड प्रोग्राम्स हैं जिसको मैं पोस्टपोन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं आज यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा हूं। मुझे आज भी याद है कि ये महाबोधि महाविहार आंदोलन जब शुरू हुआ तब चौथे ही दिन मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज से, फेसबुक पेज से और पूरे भारत के और भारत के बाहर के लोगों को भी ये मैंने आह्वान किया कि यह आंदोलन धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, धम्म से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक कोटेशन उस समय दिया था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। और इसलिए विश्व के लोगों को ये पता चले कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की ये लड़ाई है, और इसलिए बौद्ध धर्म के जो प्रमुख स्थान माने जाते हैं कि बौद्ध भिक्खू संघ के माध्यम से ये आंदोलन खड़ा हो जाए। जो भी हमारे जैसे उपासक है, उपासिका है, जो अपना परिवार संभालकर, अपनी गृहस्थी संभालकर ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, बौद्ध भिक्खुओं को ताकत देनी चाहिए। ये आंदोलन बौद्ध भिक्खु जो चीवर में है, जिसने अपना गृह त्याग किया है, जिसने संसार का त्याग किया है, ऐसे बौद्ध भिक्खुओं के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे देश भर में हो, ये मैंने उसी समय आह्वान किया था। और मुझे आज खुशी है कि आज ये आंदोलन बौद्ध भिक्खुओं के नेतृत्व में हम जैसे उपासक उपासिका उनके सामने बैठकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे भारत में खड़ा हुआ है। और ये मैसेज पूरे दुनिया में गया है कि बौद्ध भिक्खु आंदोलन कर रहे हैं। आज तक हमारे जैसे उपासक उपासिका नेता गण आंदोलन कर रहे थे, जिसे एक राज्य तक, एक जिले तक सीमित रखा जाता था, लेकिन आज ये चीवर की ताकत देखो। जैसे ही ये चीवर आंदोलन के लिए उतर पड़ा है, पूरा विश्व इस चीवर के पीछे खड़ा हो गया है, और पूरे विश्व के लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, ये अलग अलग देश से इस धम्म के ध्वज के नीचे
सभी लोग इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया थाने जिला की ओर से इस आंदोलन को थाने जिला में बंते जी के माध्यम से खड़ा किया गया, उसको हम लोगों ने समर्थन दिया हुआ है। ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो मैं ये 4 तारीख को यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस वियतनाम में हो रही है। भारत से कई सारे डेलीगेट्स वहां पर जा रहे हैं और उसी में मैं भी जा रहा हूं। शायद भारत के प्रधानमंत्री अगर नहीं आ पाए तो भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वहां पर आएंगे। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हमने पहले ही यूनाइटेड नेशंस को ये मेमोरेंडम दिया हुआ है। फिजिकली वहां के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी को हम देंगे और यूनाइटेड नेशंस में लगभग 135 देश उनके सदस्य है। वो सारे 135 देशों को हम इस मामले में इंटरफेयर करने की हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार में ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, ये केवल महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है। महाबोधि महाविहार ये यूनेस्को में लिस्टेड है और इसलिए इसको यूनेस्को ने भी इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। ये पत्र, ये लेटर मैंने बहुत पहले ही, मुझे लगता है 4 अप्रैल को ही मैंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा हुआ है, यूनेस्को को लिखा हुआ है और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट को मैंने इसके मामले में जानकारी दे दी है। और आज मैं आप सभी लोगों को पुन्हा मी मला वाटतं जेवढा मेसेज भारताच्या बाहेरच्या लोकांना द्यायचा होता तो मी दिलेला आहे। मी पुन्हा मराठीमध्ये बोलीन की उद्या ठाण्यामध्ये हे रॅली या ठिकाणी निघणार आहे। मी सगळ्या ठाणे जिल्ह्यातल्या आणि लगभग वंचितचा असो, भारतीय बौद्ध महासभेची लोक असो, सगळ्या लोकांनी ज्या पद्धतीने आपण बौद्ध विहारात जात असताना आपले चपला आणि बुट आपण बाहेर काढतो